नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अनिल शर्मा जीबी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप मेरे वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों, सक्षमता परीक्षा समाप्त हो चुकी है और इसके बाद शिक्षा विभाग द्वारा सक्षमता परीक्षा में जो नियोजित शिक्षक बैठे हुए थे उनके परीक्षा का परिणाम जो है घोषित करने का डेट भी आ गया है। आप सभी जानते हैं कि शिक्षा विभाग द्वारा सभी तरह के अधिकारियों को ये निर्देशित किया गया है कि 15 मार्च तक जो भी नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में भाग लिए हैं उनका थंब इम्प्रेशन जो है और साथ ही साथ बायोमेट्रिक से उनका मिलान कर लेना है। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा दिए हैं, क्या सक्षमता परीक्षा उनके लिए वरदान साबित होगा या फिर सक्षमता परीक्षा उनके लिए अभिशाप साबित होगा। तो इन्हीं मुद्दों पर आप सभी के बीच चर्चा करने के लिए, आप सभी का विचार जानने के लिए मैं पुनः उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी इस वीडियो के माध्यम से अच्छी लगेगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो पर अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो आइए देखते हैं। आप सभी जानते हैं कि सक्षमता परीक्षा का जब आयोजन बिहार सरकार द्वारा करने की बात सामने आई तो इस पर शिक्षकों की दो राय थी। कुछ शिक्षक क्या चाहते थे कि सक्षमता परीक्षा न लेकर के बिना शर्त जो है नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा जो है दे दिया जाए, या फिर जो है अगर सक्षमता परीक्षा लेनी ही है तो यह विभागीय परीक्षा की तरह हो। लेकिन बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों के किसी भी बातों पर ध्यान न देते हुए परीक्षा लेने हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को इसका जो है जिम्मा सौंपा कि आपको जो है नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा लेनी है। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सक्षमता परीक्षा ले भी गई। अब बहुत सारे नियोजित शिक्षक संगठन के साथ वचनबद्धता को दोहराते हुए सक्षमता परीक्षा का न फॉर्म भरे और न ही सक्षमता परीक्षा में बैठे, जबकि वहीं बहुत सारे नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा में भाग लिया और अब वे इंतजार कर रहे हैं कि कब सक्षमता परीक्षा का परिणाम जो है सामने आए और वे जान सके कि हम सक्षमता परीक्षा में सफल हुए या असफल हुए। अगर सक्षमता परीक्षा में वे सफल होते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा और वे अपने आप को जो है काफ़ी हल्का महसूस करेंगे, क्योंकि अब उन्होंने जो है सक्षमता परीक्षा देने के साथ साथ राज्यकर्मी का दर्जा पाने का राह जो है प्रशस्त कर लिया है। तो अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि क्या यह नियोजित शिक्षकों के लिए वरदान साबित हुआ या फिर जो है अभिशाप। तो अगर हम कुछ पीछे चल करके देखें तो यह जो है सक्षमता परीक्षा के माध्यम से बिहार के एसीएस श्री के पाठक जी का अपना एक प्लानिंग था कि बिहार में जितने नियोजित शिक्षक बहाल हुए हैं उन सभी में कुछ ऐसे नियोजित शिक्षक थे जिनके सर्टिफिकेट जो है सही नहीं थे और इसकी सूचना जो है के पाठक को लग चुकी थी और वे सक्षमता परीक्षा के बहाने ऐसे नियोजित शिक्षकों को ढूंढ निकालना चाहते थे जो फर्जी शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे थे। उनके द्वारा जो प्रयास किया गया उस प्रयास में बहुत सारे ऐसे फर्जी नियोजित शिक्षक फंस भी गए और सामने आ भी चुके हैं। जो काम निगरानी विभाग लगभग वर्षों से नहीं कर पाई उस काम को एसीएस के पाठक जो है कुछ महीनों में जो है समाप्त कर देना चाहते हैं। तो ऐसे नियोजित शिक्षक जिनका शैक्षणिक या फिर शैक्षणिक प्रमाण पत्र बिल्कुल सही है उनके लिए सक्षमता परीक्षा निश्चित रूप से एक वरदान साबित होगा, क्योंकि अगर वे सक्षमता परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो उन्हें राज्यकर्मी की तरह सारी सुविधाएं जो है मिलनी शुरू हो जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ जिन नियोजित शिक्षकों का प्रमाण पत्र वो शैक्षणिक हो या प्रशैक्षणिक हो, अगर वह फर्जीवाड़े के रूप में शिक्षक बने हुए हैं तो निश्चित रूप से उनके लिए जो है यह सक्षमता परीक्षा अभिशाप साबित होगी और उनको नौकरी से हाथ तो धोना ही पड़ेगा, यहाँ तक कि वे जेल की हवा भी खा सकते हैं। यहाँ पर
जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में नहीं बैठते हैं या नहीं बैठे हैं, तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या उनके भी सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि सर्टिफिकेट की जांच जो है किसी भी कर्मचारी को उनके सेवा काल में मात्र 3 बार ही किया जाता है। एक जब वे किसी भी विभाग में नियुक्त होते हैं तब, और दूसरी जो है या तो वे कोई परीक्षा देते हैं या किसी विभागीय परीक्षा के माध्यम से उनकी प्रोन्नति होती है तब, और एक रिटायरमेंट के समय। तो इन सब बातों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो भी नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में भाग नहीं लिए हैं उनके सर्टिफिकेट का जांच जो है फिलहाल अभी होने नहीं जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ लोगों के मन में ऐसी मिथ्या है, ऐसी गलतफहमी जो है बैठ चुकी है कि जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में भाग नहीं लिए हैं उनमें अधिक से अधिक संख्या फर्जी शिक्षकों की है। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि जो भी नियोजित शिक्षक अभी सक्षमता परीक्षा में भाग नहीं लिए हैं वे अपने संगठन के साथ मजबूती से खड़े हैं, और इन शिक्षकों में ज़्यादा वैसे शिक्षकों की संख्या है जिनकी बहाली वर्ष 2003 और 2005 में हुई थी। क्योंकि ये शिक्षक ऑनलाइन मोड में परीक्षा नहीं देना चाहते थे और साथ ही साथ वे संगठन के साथ मजबूती से खड़ा रहना भी चाहते थे, इसलिए वे सक्षमता परीक्षा में नहीं बैठे। वही दूसरी तरफ गौर करने वाली बात यह है कि 2003 और 2005 में जिन नियोजित शिक्षकों की बहाली हुई थी उनकी बहाली जो है पंचायत इकाई के माध्यम से हुई थी, और उस समय उनका सर्टिफिकेट का जांच जो है बड़ी ही गहनता के साथ किया गया था। वहीं दूसरी तरफ आप सभी को अगर याद हो तो आप जानते हैं कि जो भी नियोजित शिक्षक वर्ष 3 और वर्ष 5 में जो है बहाल हुए थे उनका प्रशिक्षण जो है इग्नू के माध्यम से डीपीई कोर्स की तहत जो है हुआ था। तो वहां पर फर्जीवाड़े का कोई जो है सवाल ही नहीं होता। लेकिन ऐसे बहुत सारे नियोजित शिक्षक हैं जिनको ये पता तक नहीं है कि उनके सर्टिफिकेट पर जैसे एसटेट, सीटेट या फिर बीटेट का सर्टिफिकेट तो उनके नाम पर है, लेकिन उनके सर्टिफिकेट का डुप्लीकेट जो है सर्टिफिकेट बना करके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। ऐसे नियोजित शिक्षक जिनके सर्टिफिकेट का दुरुपयोग जो है किया जा रहा है और जो दुरुपयोग कर रहा है निश्चित रूप से वह व्यक्ति सामने आएगा। और साथ ही साथ इस बार बिहार के एसीएस के पाठक जी द्वारा नियोजित शिक्षकों का जो सर्टिफिकेट जांच किया जा रहा है, अब की बार अगर नियोजित शिक्षकों की सर्टिफिकेट की जांच हो जाती है तो जो भी नियोजित शिक्षक है वह बिल्कुल जो है अपने अंदर बिल्कुल सुकून महसूस करेंगे, क्योंकि अब आगे चल करके उनके सर्टिफिकेट जांच नहीं की जाएगी। क्योंकि जिस तरह से एसीएस के पाठक एक एक बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए नियोजित शिक्षकों का सर्टिफिकेट जांच करवा रहे हैं या जिन जिन प्रक्रियाओं से उन्हें गुजरने के लिए कह रहे हैं, तो निश्चित मानिए यहाँ पर कोई भी फर्जी शिक्षक बच नहीं सकता। एसीएस पाठक द्वारा जो जाल बिछाया गया है निश्चित रूप से फर्जी शिक्षक उसमें फंसेंगे और समाज के सामने आएंगे। मैं किसी के ऊपर जो है इस तरह का टिप्पणी नहीं कर रहा हूं कि इन्होंने भाग लिया तो अच्छा किया या फिर जो है इन्होंने सक्षमता परीक्षा में भाग नहीं लिया तो ये जो है अच्छा नहीं किए, बल्कि समय के अनुसार मैं ये कह सकता हूं कि सक्षमता परीक्षा में भाग लेकर के जो नियोजित शिक्षक इस परीक्षा में सफल होते हैं तो उनके लिए आप मान करके चलिए यह सक्षमता परीक्षा जो है वरदान की तरह साबित होगी, क्योंकि उनको राज्यकर्मी की तरह जो है अन्य सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ वे समाज के सामने अब बिल्कुल जो है सर उठा करके चल सकते हैं और कह सकते हैं कि हमने जो है सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर राज्यकर्मी का दर्जा जो है प्राप्त किया है। वहीं दूसरी तरफ जब उनका विद्यालय आवंटन होगा वहां पर भी जो है वह अपने अंदर ग्लानि महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि साथ में जो बीपीएससी से बहाल शिक्षक होंगे उनके साथ जो है कंधे से कंधे मिला करके राज्यकर्मी के रूप में पठन पाठन की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं एक दूसरी खबर जो है सामने आ रही है कि कल रविवार है और कल शिक्षा विभाग के सारे ऑफिस जो है खुले रहेंगे, क्योंकि शिक्षा विभाग में बहुत सारे काम जो है अभी निपटाने हैं, क्योंकि यह मार्च का महीना चल रहा है और यह जो है
वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना होता है। इसको ध्यान में रखते हुए सारे जो है शिक्षा विभाग के कार्यालय खुले रहेंगे। इससे संबंधित एक पत्र जो है किशनगंज से जारी किया गया है। तो मैं आशा करता हूं कि अगर शिक्षा विभाग के सारे कार्यालय जो है खुले रहते हैं तो निश्चित रूप से नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान भी जो है बहुत जल्द होने जा रहा है। कुछ जिलों में भुगतान हो चुका है, लेकिन शेष जिलों का भुगतान भी बहुत जल्द होगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सबों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो पर अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।